देखो आज है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। कल सुनेंगे गिनती की संख्या। अच्छा लिखे देखे ले, सुनने ले, लिखे देखे ले, याद करे ले, है ना? ऐसे ही सब याद हो गया। 9th क्लास में भी एक बार लिखवा चुके। प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए इसे n के द्वारा सूचित किया जाता है ना? और जहाँ कहीं भी n लिखल रहेगा समझ जाएंगे प्राकृत संख्या है। n बराबर क्या समझेंगे? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या, गिनती 1 से शुरू होती है कि गिनती 0 से शुरू होगी? तो 1 से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सब कहाँ तक? अनंत तक। वो कौन संख्या है? प्राकृत संख्या। सब क्या है? प्राकृत संख्या। भाई बात पूर्ण संख्या। जब 0 को यानी 0 को प्राकृत संख्या में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W के द्वारा सूचित किया जाता है। देखो बुआ, तो अगर हम 0 झाप दें तो ये प्राकृत संख्या है। जी 0 लगा देंगे तो 0 अगर हटा लगा दें तो ये पूर्ण संख्या कहला जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ 0 को हटा दीजिए तो 1 2 3 4 5 अनंत तक ये कौन संख्या कहलाएगा? आप प्राकृत संख्या के समूह में 0 लगा दीजिए तब कौन कहला जाएगा? ये बात समझ में आ गया? तीसरा है पूर्णांक संख्या। इसको इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। जब धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य को मिलाने से बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे जर्मन भाषा में जहलीन कहा जाता है। जर्मन भाषा में कौन कहा जाता है? जहलीन, जिसका अर्थ होता है गिनना। जिसका अर्थ क्या होता है? गिनना। इसलिए पूर्णांक संख्या को आई से भी, इंटीजर जेड से भी, यानी आई या जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। या तो आई लिखेगा या तो जेड लिखेगा। आए बात समझ में? तो इसका मतलब होता है, जो देखो क्या, जब धनात्मक संख्या 0 से बड़े संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्या 0 से छोटा संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और शून्य तो शून्य है ना? शून्य तो शून्य है। शून्य मतलब कुछ नहीं। तो समझ लीजिए धनात्मक संख्या किसे कहते हैं? 0 से बड़ा प्रत्येक संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं। 0 से छोटा प्रत्येक संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे भी देख लेंगे जिसमें जिसके आगे माइनस लगा हुआ, माइनस का चिन्ह, ऐसे भी लिख सकते हैं। जिस संख्या के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ होता है यानी माइनस का चिन्ह लगा हुआ होता है उसे ऋणात्मक संख्या कहते हैं। और जिस संख्या के आगे धनात्मक यानी प्लस का चिन्ह लगा हुआ होता है, इसके आगे नहीं कुछ तो प्लस छुपा हुआ, हम बता दिए थे कि प्लस छुपल रहता है, छुपल रहता है, छुपल रहता है सब में, है ना? तो प्लस समझ में आ गया होगा। धनात्मक संख्या 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक बोलेंगे, 0 से छोटा को ऋणात्मक बोलेंगे। इसे आई या जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए 0 -1 -2 -3 1 2 3 4 कुछ बोल सकते हैं, सब है। जैसे ऐसे बोलेंगे 1 -1 है, ये कौन सी है? इंटीजर है। इंटीजर है एकदम। देखिए माइनस वाला है, 0 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है कि नहीं? क्या समझा रहा? इसमें सभी चीज इंटीजर में आ जाता है। सब चीज 0 भी आ जाता है। अब ऐसे मान लो इतना झाप देंगे तो क्या इंटीजर है? नहीं, ये पूर्ण संख्या नहीं है। अगर एने झाप देंगे, ले एने यहाँ से यहाँ, तो उन्हें कौन संख्या है? ऋणात्मक संख्या है। अगर खाली हम 0 से एने झाप देंगे तो धनात्मक संख्या यानी गिनती की संख्या है। ये प्राकृत संख्या है। देखिए प्राकृत संख्या है। अगर इतना उघारेंगे तो पूर्ण संख्या, पूरा उघारेंगे इंटीजर बन जाएगा। पसंद आया? तो इसमें तीनों रहेगा, 1 2 3 कुछ हो। तो इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल में ऐसे पूछेगा एग्जाम में, समझिए कि क्या पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? पूर्णांक संख्या में समझ जाएंगे। वो माइनस वाला भी, प्लस वाला भी, 0 भी। तो बोलेगा पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं।
देखिए तो झाप के देखिए, पूर्ण संख्या है ये, कह सकते हैं। जी सर। पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। हाँ, ऐसे लिखेगा, पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं। कह सकते हैं, प्राकृत संख्या भी तो है ये, नहीं? ऐसे पूछेगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, कि क्या पूर्णांक संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं, क्योंकि देखो तेरा में एक दो गिनती की संख्या ये है, 1 2 3 4 5 6 7 है। पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जी, कह सकते हैं। हाँ, ऐसे पूछेगा, प्राकृत संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? तो नहीं कहेंगे। बोलो का है? प्राकृत संख्या में खाली 1 2 3 से शुरू हुआ, एक में माइनस भी है, जीरो भी है ना? तो नीचे से ऊपर की ओर, हाँ, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, बात समझ लो ना? नीचे पूर्णांक संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे? हाँ? नीचे से ऊपर, हाँ, पूर्णांक को पूर्ण कहेंगे? हाँ, देखिए ये पूर्णांक है, इतना झाप दें, पूर्ण तो है ये। पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहेंगे? हाँ। पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहेंगे? नहीं। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, हाँ। पूर्णांक संख्या को पूर्ण कहेंगे? हाँ। पूर्णांक को पूर्ण कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण को पूर्णांक नहीं कह सकते। आया बात समझ में? इस पूर्णांक संख्या को प्राकृत कह सकते हैं जी, लेकिन प्राकृत को पूर्णांक कहेंगे? नहीं कहेंगे। बात समझ में लगे? अब देखो, इसके बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, जो संख्या p बटा q के रूप में, खाली ध्यान रखना है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। कल समझा रहे थे हम, रमटाइए ऊपर लाभ, देखिए समझावे थोड़ा सा, नहीं समझाते हैं, ये समझना है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या थोड़ा सा समझना है, ठीक है? तो ऊपर मिटा दी, कोई दिक्कत हो? नहीं, इतना मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, हल्का फल्का समझ लेंगे खाली। देखिए, परिमेय संख्या, जो संख्या p बटा q के रूप में होता है, p बटा q के रूप में, जैसे देखो बटा के रूप में, मान लिया 3 बटा 7, ऊपर वाला को p, नीचे वाला को q, बीच में बटा, इसके रूप में है ये है, यानी परिमेय संख्या है ना? इसमें क्या बोला है? q नॉट इक्वल टू 0, यानी खाली q जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3 बटा 0 ना, ये परिमेय संख्या नहीं है। बोलो का है? क्योंकि नीचे कल हम बताए थे, जब किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो उसका मान अनंत हो जाता है। कल बताए थे कि किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या हो जाता है? ये परिमेय संख्या है? नहीं, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बोला है कि q खाली 0 नहीं, हाँ, ऊपर 0 रह सकता है, ऊपर 0 बटा 1, हाँ है, ये परिमेय संख्या है, ये हो सकता है, खाली नीचे 0 नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आया? तो क्या बोला? जो संख्या p बटा q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब q 0 नहीं के रूप में होता है, तथा p और q पूर्णांक संख्या होता है। पूर्णांक मतलब प्लस वाला भी, 0 भी, माइनस वाला भी। अभी लिखे ले पूर्णांक संख्या, प्लस वाला भी है, माइनस वाला, 0, तीनों था उसमें। तब पूर्णांक, जैसे पूर्णांक देखिए, पूर्णांक p तथा q पूर्णांक संख्या रह सकता है, ऐसे -4 बटा -6 है परिमेय संख्या है? अभी नहीं है, बताइए अभी नहीं है, लेकिन है, अभी बटा के रूप में है, तो है परिमेय संख्या। आप फिर ऐसे बोल देंगे -7 बटा -15 है परिमेय संख्या है, क्योंकि पूर्णांक है दोनों, है कि नहीं? माइनस में ऐसे भी 7 बटा -15 है परिमेय संख्या। अगर हम बोलेंगे खाली 7 है परिमेय संख्या है, नहीं कुछ तो नीचे छुपल रहता है, नहीं कुछ तो नीचे छुपा हुआ रहता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। आपको कहेगा सर नहीं, हम कहेंगे ऊपर नहीं कुछ तो एक छुपल रहता है, गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर नहीं छुपता है। बोलिए का है? इसका मतलब होता है 1 रुपया को 7 आदमी में बांटिए, इसका मतलब है 7 रुपया को 1 आदमी में बांटिए तो 7 रुपया मिलेगा। 7 रुपया है, 1 आदमी को देना है, 7 रुपया मिलेगा, कोई अंतर नहीं। 1 रुपया 7 आदमी में बांटेंगे, छोटा कुछ मिलते, जल्दी मिलते होंगे नहीं, इसलिए ऊपर में 1 नहीं छुपता है, नीचे में 1 छुपता है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
हाँ, तो ई क्लियर हो गया प्रमेय संख्या। हाँ, इससे देखिए आर से शुरू होता है, आरेशनल, यहाँ जबकि इसे पी से द्वारा सूचित करते हैं। आप समझ में, इंग्लिश से नहीं देखना है, इंग्लिश रेशनल नंबर होता है, तो ऐसा नहीं कि इसको आर के द्वारा सूचित, इसको पी के द्वारा सूचित किया जाता है। बात समझ में आया ना? जहां कहीं भी लिखल रहेगा इसे P बराबर 4 7 4 समझ जाएंगे, ये प्रमेय संख्या है। जी सर। समझ जाएंगे क्या है परिमेय प्रमेय संख्या। जहां कहीं लिख देगा I बराबर 5 6 8, ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। संख्या। देखिए ऐसे भी लिख सकता है, खाली खाली अज्जे से समझ जाना है, ऐसे लिखेगा है। देखिए फिर समझ, ऐसे n बराबर 1 2 3 4, ऐसे। तो ये कौन संख्या? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। अगर लिख देगा वो W बराबर 1 2 3 4, ऐसे। तो ये कौन संख्या? ये कौन संख्या? देखिए संख्या वही है, लेकिन नाम चेंज होते चल जाएगा। यहाँ खाली n लिख देगा तो प्राकृत संख्या, W लिख देगा तो पूर्ण संख्या। अगर I लिख दिया या Z लिख देगा, I बराबर 1 2 3 4, ये पूर्णांक संख्या। या Z बराबर भी लिखल रहेगा 1 2 3, पूर्णांक संख्या। अगर मान ले P बराबर लिख दिया 1 2 3, प्रमेय संख्या। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। जबकि सब संख्या सेम है, तैयो इसको हम प्रमेय कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे, इसको पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक कहेंगे, पूर्ण कहेंगे, प्राकृत कहेंगे। बात समझ लो, समझ लो ना? तो ये है संकेत, ये है चिन्ह, मुख्य रूप से यही है। आया बात समझ में? इसी को ध्यान रखना, ये सब तो सब एक ही चीज रहेगा। हाँ, अब बोलेगा कि क्या ऐसे भी क्वेश्चन बोल सकता है, क्या प्रमेय संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? जी सर। नहीं। हाँ कहा, जबकि हम बोले नीचे से ऊपर नहीं। प्राकृत संख्या को, सॉरी, परिमेय संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते। प्राकृत संख्या में खाली 1 2 3 4 5, ऐसे। अब परिमेय संख्या में P बटा Q के रूप में, यानी 4 बटा 1 रहा है। एरम है कैसे 4 बटा 1? एरम -2 बटा 1 भी रह सका है, नहीं रह सका है। एरम है माइनस वाला नहीं है। तो परिमेय संख्या को प्राकृत नहीं कहेंगे, कहेंगे प्राकृत संख्या को परिमेय कहेंगे। ऊपर से नीचे कह सकते हैं, नीचे से ऊपर। ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होगी तो फंस जाएंगे। चलो अब आ जाओ परिमेय संख्या भी और, अभी परिमेय संख्या और है, अभी समझी ना? अभी परिमेय संख्या में और कुछ समझाना है, अभी और समझाना परिमेय में। एगो ध्यान में रखनी, नोट लिखी, नोट एगो। परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है। एक नोट, एक कर नोट, नोट में परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है। परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है, अर्थात छोटा से छोटा रूप में रहता है। अर्थात छोटा से छोटा रूप में रहता है। भी चालू हो ना? देखिए समझे, समझ ले पहले तो लिखिए। परिमेय संख्या हमेशा मानक का मतलब छोटा, जैसे ऐसे देखिए, मान ले 10 बटा 5, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे 5 बटा 10 परिमेय संख्या है? जी है। अब नहीं है, अभी है, लेकिन अब जब नोट पढ़ लिए कि परिमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता है, तब नहीं है, ये नहीं है। परिमेय जब तक ये नहीं पढ़े थे तब तक था, लेकिन अब है, नहीं है।
परमेय संख्या में समानक रूप में होता है, छोटा से छोटा काट देंगे 5 दूनी 10 यानी 1/2 ई है परमेय संख्या। परमेय संख्या। आया बात समझ में? जी ऐसे बोल देंगे 12/16 परमेय संख्या है, नहीं अब नहीं है। जी सर। कब तक है? जब तक ये नहीं पढ़े थे। नोट वाला नहीं। आया बात समझ में? जब ये पढ़ लिए तभी परमेय संख्या है। नहीं हाँ 8वां वाला पूछ में ये है तो कहता हूँ हाँ 8वां वाला में नहीं है, 9वां वाला में नहीं है, 9वां वाला में है, 9वां में है ही कि परमेय संख्या मानक रूप में होता है। 8वां वाला में नहीं है, 8वां वाला में कभी परमेय संख्या है तो बुतरो कहेगा हाँ पी बटा क्यू रूप में है हाँ उसको यही पढ़ने है। लेकिन जब हम नोट पढ़ लिए यही वाला तो है, जब तक सिक्का लेते हैं बुतरू से, देखें बुतरू में जब कोई परिवार पे सिक्का दलखो तो तब तक बुतरू ही बड़ा होने तो नोट लेंगे, सिक्का नहीं, सिक्का को देवे नहीं करेंगे। आया बस समझ में? तो बड़ा हो गया तो नोट लेंगे हम। जी सर। और जब नोट देख लेंगे तो सिक्का पसंद पड़ता के ले अब खुदरा पुदरा जब भी कुछ खरीदे लेकिन सिक्का दे तो दुकानदार ए नहीं दिया बड़ी भारी जान करा नहीं कर दे हाँ नोट चाहिए नोट। तो वो बड़ा हो गया तो नोट पढ़ में जी सर। और नोट पढ़ में परमेय संख्या है नहीं काटे। अभी सिक्का हो गया झंझनमा। जी सर। आया बस समझ में? हाँ इसको काट देंगे 4 तिया 12 4 चौका 16 चरका में दोनों आ रहा था यानी 3/4 इकट्ठेगा अब नहीं अब ही हुआ परमेय संख्या। बात समझ लो? जी सर। ऐसा बोलेंगे 100/200 ये परमेय संख्या है नहीं काटेगा। नहीं अभी सिक्का बन गया झंझनमा 2 0 से 0 खत्म 1/2 अब है परमेय जी संख्या। सर। पता है समझ में? 0 से 0 खत्म 1/2 अब है परमेय संख्या। समझ लो ने? तो परमेय संख्या हमेशा मानक रूप में होता सबसे है। छोटा। जब बुतरू के पढ़ावे की बात आए तो ये परमेय संख्या है ये बटा क्यों के रूप में है। बात समझ लो ने? कोई दिक्कत नहीं ना? अब नोट अब बाप रे सर इतना धीरे धीरे अथिया में हिंदिया में लिखेगी तब सर। तो लटकता है। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर जिस संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है अर्थात दशमलव में निकलता है, पूरा पूरा नहीं करने का मतलब दशमलव में, उसे परमेय संख्या कहते हैं परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या कहते हैं। इसे क्यू के द्वारा सूचित किया जाता है। क्यू बराबर √2 पूरा पूरा नहीं निकलेगा, √3 √4 होगा, नहीं √4 के 2 निकल जाता है, जाता है। 6 के नहीं निकलता है, 7 के भी नहीं निकलेगा, 8 के भी नहीं निकलेगा, 9 के निकलेगा, 10 के नहीं निकलेगा, 11 के नहीं निकलेगा। तो ये सब अपरिमेय संख्या माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे अपरिमेय संख्या है। अब आ गया है वास्तविक संख्या। परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से बनी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कुछ ले लें, ये परमेय संख्या है कि नहीं? ये भी परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं अपरमेय है। वहाँ कह दे ये परमेय है, इसे परिभाषा ही दे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाने से परमेय भी रहेगा अपरमेय भी रहेगा, सब है, सभी वास्तविक संख्या कहलाएगा। इसका दूसरा परिभाषा है काल्पनिक संख्या को छोड़कर से सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। यही परिभाषा आसान है। अब बात आएगा कि काल्पनिक संख्या कहते किसको है? नहीं तो लिखावल है, खैर अभी बता देते हैं, फिर लिख देते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। ये दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों बड़े आसान है नहीं। अब लिख लें वो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। हो गया। अब संख्या में क्या है? वो खाली अभाज्य संख्या लिखाएंगे, सहभाज्य संख्या लिखाएंगे, कहानी खत्म। देखो काल्पनिक संख्याएं इमेजिनरी नंबर जब करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उस संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए ऐसे √-5/6 काल्पनिक संख्या हो गया। ऐसे भी दे सकें √ के मतलब ये करनी इसको कहते हैं, इसको करनी। करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या -8 मान लें से करनी के अंदर -16 तो कमी नहीं सर, -4 होते अगर बाहर निकलते ना। काल्पनिक संख्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। काल्पनिक संख्या हाँ, काल्पनिक संख्या को छोड़कर खाली इसको छोड़ के जितना भी संख्या है सब वास्तविक संख्या। आया बात समझ में? हम कुछ लिख दें -8 वास्तविक संख्या, 0.2 वास्तविक संख्या है,
है ना, करनी करनी खाली करनी के अंदर माइनस वाला नहीं रहना चाहिए। ये काल्पनिक संख्या है, और काल्पनिक संख्या का सॉल्यूशन क्लास 10th में पढ़ना ही नहीं। जब काल्पनिक संख्या आ जाए ऐसे कहेगा -√2 का मान ज्ञात करें, ऐसे मान ज्ञात करें तो कह देंगे हम 10वीं के विद्यार्थी हैं। 10वीं के क्या है इसका आंसर, इसका आंसर हम 10वीं के विद्यार्थी हैं, इसलिए हम बकलोल हैं। बकलोल हैं, नहीं जानते हैं, खत्म कहानी। 10वां में पढ़ना ही नहीं है। आया बात समझ में? ऐसे पूछबे नहीं करेगा, हम ऐसे एक समझा दें। काल्पनिक संख्या का इंटर में पढ़ना है, काल्पनिक संख्या का सॉल्यूशन इंटर में फर्स्ट ईयर में जाएगा तो पढ़ना है, लेकिन मैट्रिक में है इसका पढ़ना कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। जैसा ही काल्पनिक संख्या आ जाएगा कह देंगे इसका हम नहीं जानते, कहानी खत्म हो जाए, मेरी कहानी खत्म। बोर्ड भी जानता है कि 10वां वाला बुतरी सब नहीं जानता है, ये सब नहीं पूछेगा, बताया समझ में? तो ये नहीं लिखना है, ये लिखे मेरे बुड़बक लगा है, ये नहीं लिखनी तो मजाक में लिख देली ना, ये नहीं लिखनी। बात समझ में लो ना? काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? करनी के अंदर जब माइनस करनी के अंदर ऋणात्मक संख्या हो तो उस संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। करनी केरा कहते हैं, एकरा कहते हैं, है ना? उसको करनी कहते हैं। अच्छा एक चीज और समझो, इंग्लिश में रूट करनी के मतलब ऐसे जैसे मान लीजिए 4 लिखल है तो इसका मतलब है ना यहाँ पे 2 छुपल है, जी सर क्योंकि 2 के जोड़ा लगता है। और कहीं कहीं ऐसे रहेगा, ये काल्पनिक संख्या में नहीं समझा रहे हैं, कहीं कहीं से तो 3 एजा रहता है और 4 एजा रहता है ऐसे, तीन को जोड़ा नहीं, और कहीं कहीं ऐसे रहता है 3 ऐसे रहेगा कहीं कहीं, जोड़ा नहीं तो इसका अलग मान होगा, इसका अलग मान होगा, दोनों का अलग मान होगा। जी जानते हैं ये सब समझा चुके हैं। जी। ये एजा पर 3 के मतलब 3 बार जोड़ा लगाएंगे, और नहीं कुछ लिखल समझ जाएंगे ये 2 बार छुपल लगता है, नहीं कुछ तो मतलब यहाँ पे कितना छुपल है 2, बात समझाएंगे आगे। तो ये 3 इसका और इसका बात बहुत अंतर है, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा ना वैसे वैसे हम आपको डिटेल समझाते चलेंगे। चल बेटा आप जरूर कर देंगे, ठीक है? इससे ना 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव जरूर आपको बन जाएगा। अब क्या बोलेगा, नेचुरल नंबर को पूर्णांक संख्या बोल सकते हैं? नहीं। हाँ यही समझ में है। देखिए प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आए हैं। याद रखेंगे, पहले प्राकृत संख्या, तब पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, फिर काल्पनिक, है ना? फिर काल्पनिक। मुख्य रूप से आपको इतना ही का जरूरत है। तो देखिए ये बार बताओ, प्राकृत संख्या को होल पूर्ण संख्या कह सकते हैं? नहीं। पूर्ण संख्या को पूर्णांक संख्या कह सकते हैं? नहीं। पूर्णांक को परिमेय कह सकते हैं? नहीं। परिमेय को अपरिमेय कह सकते हैं? नहीं। ये दोनों तो अलग अलग है, ये दोनों अलग चीज है। हाँ उल्टा कह सकते हैं, उल्टा में कह सकते हैं। देखिए कैसे बोलेंगे, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। आप परिमेय संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे देखिए, √2 नहीं कुछ तो नीचे 1 है, परिमेय संख्या है, बता क्यों के रूप में है कि नहीं है? तब इसको आप परिमेय को परिमेय कह सकते हैं, परिमेय को पूर्णांक कह सकते हैं। कह सकते हैं। हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं। अच्छा IZ को मतलब पूर्णांक को पूर्ण कह सकते हैं? हाँ। बिल्कुल कह सकते हैं। अब पूर्णांक पूर्ण संख्या को प्राकृत कह सकते हैं, जी। यानी उल्टी में कह सकते हैं, लेकिन नीचे में नहीं कह सकते हैं। यही बस ये 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव बना कोई वाला दिया। सर बोले नहीं। हाँ रे, परिमेय को पूर्णांक नहीं कह सकते हैं। देखिए तो 0 नहीं है, जी 2 नहीं है, तो है। 1 नहीं है, 0 1 2 माइनस पूर्णांक वाला नहीं है। जी। मतलब देखिए तो परिमेय संख्या हम ऐसे लिखेंगे 0 -1 -2 नहीं कुछ तो नीचे 1
एक ये परमेय संख्या है जी। का पूर्णांक नहीं कह सके जी है। तो नीचे से ऊपर की ओर कह सकते हैं, ऊपर की ऊपर से नीचे की ओर नहीं कर सकते। बस यही ध्यान रखना है। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव हर हाल में बना देगा आपको। इस बार मैथ के क्वेश्चन है ना, उन्हें तो दिखा देते हो एक होने को जरूर रहेगा ऐसा कि क्या वास्तविक संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? वास्तविक संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? बोलो, वास्तविक संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? नीचे से ऊपर कह सकते हैं, ऊपर से नीचे नहीं कह सकते। याद रखें बुआ, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। हाँ आ बात समझ में, ऊपर से नीचे नहीं। देखो बुआ, एक आदमी समझिए कि एग्जाम्पल, कोई आदमी ऊपर है, ऊपर कहने का मतलब अमीर है, अमीर है ना? गरीब को नीचे अगर ये नीचे हो जाएगा, गरीब बन जाएगा, बेचारा कोई कारण बस गरीब बन जाएगा, तो इसको कोई कहल चाहेगा कि तू गरीब है? अरे चोटा तू छुपा रही है। अमीर व्यक्ति गरीब हो भी जाएगा गलती से, उसको कहेगा कोई? नहीं कह सकता है। अमीर व्यक्ति पहले से अमीर है, बहुत अमीर, अब खुदा न खास्ते कोई कारण घटना घट गया, बेचारा बहुत गरीब हो गया कि अब इसको कर्ज लेना पड़ रहा है। अभी अमीर व्यक्ति केकरो से कर्ज ला जाएगा, कहेगा तो बस पढ़ा रहा है, तो बस पैसा नहीं है, नहीं कहा है। तो अमीर से ऊपर से नीचे नहीं कह सकता है। लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति अमीर बन गया है, गरीब हले पहले उन्हीं गरीब हले पहले खाए के रोजी नहीं हले, अब बेचारा अमीर बन गए हैं, ऐसे नहीं कहा है। तो गरीब को अमीर यानी नीचे से ऊपर कह सकते हैं। लेकिन ऊपर जो राजा है, मुकेश अंबानी बिहार भिखारी बन जेते हैं, कहते अरे छोटा भिखारी है, ये हम लोग के लूट रहा, नहीं कहेगा। अमीर व्यक्ति ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर जा सकता है। बात समझ में आया? हम जमीन पे चल रहे हैं, मान लिया जाए अभी को जमीन में गड्ढा खोद के चल रहे नहीं नहीं अब हम ऊपर जमीन पर है, मतलब ऊपर है, तो क्या जमीन के नीचे जा सकते हैं? नहीं, तो ऊपर से नीचे नहीं आ सकता। हाँ, अगर जमीन पर छत पर जा सके तो कभी से छत पर से नीचे नहीं आ सके? आ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं मानेगा, मानेगा नहीं। तो वही चीज है यहाँ भी, अमीर से गरीब नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन हम मानेंगे नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ कह दिया वो ऊपर से नीचे नहीं कह सकते हैं, लेकिन नीचे से ऊपर कह सकते हैं। बात समझ में लो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ